हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 138 जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिस्क्राइब्ड है। स्पेशली जो बच्चे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो सोनेट नंबर 138 को पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ की फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, जिससे कि हम जो सोनेट को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो की फैक्ट्स क्या हैं। देखिए, सोनेट का नंबर है 138। सो विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखी थी। ठीक है, 154 सोनेट में से जो सोनेट नंबर 1 टू सोनेट नंबर 126, ये जो 126 सोनेट्स हैं ये उन्होंने डेडिकेट की थी WH, अपने फ्रेंड WH को, जिनका कंप्लीट फुल नेम विलियम हर्बर्ट है, जिनका फुल नेम विलियम हर्बर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 127 टू 152, ये जो 26 सोनेट्स हैं ये उन्होंने डेडिकेट की थी डार्क लेडी को, डार्क लेडी को। और रेस्ट आपकी बचती है 2 सोनेट्स, जो ये जो लास्ट में आपकी 2 सोनेट्स बचती हैं, सोनेट नंबर 153, सोनेट नंबर 153 टू सोनेट नंबर 154, ये उन्होंने डेडिकेट की थी माइथोलॉजी को, माइथोलॉजिकल थीम्स को। अब आप आगे देखेंगे कि ये जो विलियम हर्बर्ट है ये विलियम शेक्सपियर के फ्रेंड हैं, बहुत ही नियर एंड डियर, बहुत ही नियर एंड डियर फ्रेंड है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे डार्क लेडी। डार्क लेडी कौन है? यहाँ पर 2 तरीके के जो स्कॉलर्स हैं वो अपना अलग अलग बताते हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट तो ये है कि एक लेडी थी जिसका नाम था एमिलिया। ठीक है, एमिलिया। तो ये जो लेडी थी ये क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में एक पोइट भी थी और एक म्यूजिशियन भी थी। ठीक है, और इसका जो स्किन टोन था वो डार्क था, मीन्स वो थोड़ा सांवले स्किन टोन की थी। और जो विलियम शेक्सपियर हैं ये एमिलिया को बहुत लाइक करते थे। तो एक तरीके से कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये जो जितनी भी इन्होंने ये सोनेट्स डेडिकेट की हैं तो वो इन्हीं के लिए की हैं और इन्हीं को डार्क लेडी कहा गया है। सेकंड क्या है कि ये दूसरी लेडी है जिसका नाम है मैरी फिटन, दूसरी लेडी है उसका नाम है मैरी फिटन। मैरी फिटन और विलियम हर्बर्ट ये एक दूसरे को लाइक करते थे। और जो मैरी फिटन थी ये क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में हेड मेड कह सकते हैं आप, जैसे कि जो क्वीन थी उनकी जो बिल्कुल नियर एंड डियर मेड हुआ करती थी वो थी मैरी फिटन। और विलियम हर्बर्ट इनको बहुत लाइक करते थे, और क्योंकि विलियम हर्बर्ट विलियम शेक्सपियर के बहुत ज्यादा नियर एंड डियर फ्रेंड थे तो कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि विलियम शेक्सपियर ने ये जो सोनेट्स हैं 26 सोनेट्स जो हैं वो मैरी फिटन को डेडिकेट की हैं। सो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ये दोनों ऑप्शन साथ में नहीं मिलेंगे किसी भी एग्जाम में, आपको ये दोनों ऑप्शन साथ में नहीं दिखेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस मैरी फिटन का ही नाम आता है। अगर आपको किसी भी तरीके से ये पूछा जाए कि डार्क लेडी कौन थी तो आप यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में से जो भी आपको ऑप्शन मिलता है एग्जाम में उसको आप टिक कर सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, तो आप अगर दोनों ही ऑप्शन दिए हों पहले तो ऐसा होगा ही नहीं, और अगर होता है तो आप मैरी फिटन को टिक करेंगे, इनको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। सो ये तो था इंट्रोडक्शन डार्क लेडी के बारे में। अब हम इसकी थीम देख लेते हैं। अब हम इसकी थीम देख लेते हैं। सो इस सोनेट की जो थीम है वो है लव, डिसेप्शन,
ट्रस्ट और सेल्फ डिसेप्शन। सेल्फ डिसेप्शन। तो इसके थीम को समझने की कोशिश करिए कि इसकी थीम है लव। लव तो सबको पता ही होता है। डिसेप्शन, डिसेप्शन का मीन्स होता है धोखा देना। ट्रस्ट विश्वास करना, एंड सेल्फ डिसेप्शन का मतलब है खुद को धोखा देना। तो इसकी जो थीम है वो इसी पर बेस्ड है। इसमें होता क्या है कि दो कपल हैं जो एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं और दोनों ही जानते हैं कि वो एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं, फिर भी वो एक दूसरे पर एक फेक ट्रस्ट होने का दिखावा करते हैं, जिससे कि उनका जो रिश्ता है या उनका जो संबंध है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, वो बना रहे। तो किस तरीके से चीजें होती है वो हम सोनेट के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये है कि दोनों ही एक दूसरे से लव करते हैं, इतना ज्यादा लव करते हैं कि एक दूसरे के लाइफ को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो वो एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोल भी एक दूसरे की खुशी के लिए रहे हैं। और जो दोनों झूठ बेसिकली लाइफ पर ज्यादा मुझे डिपेंड लगती है, बट उसकी थीम यही है। ठीक है, लव जो है एक दूसरे से इतना लव है कि वो एक दूसरे की खुशी के लिए झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, और दोनों ही जानते हैं कि ट्रुथ क्या है। दोनों को ही पता है कि उनका पार्टनर या उनका बिलवड है वो उनसे झूठ बोल रहा है, पर वो दोनों उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब जो है उनकी जो रिलेशन है या उनका जो साथ है वो इसी पर बना रह सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के झूठ को स्वीकार करें। सेल्फ डिसेप्शन मीन्स ये है कि जब दोनों को ही पता है कि वो उससे झूठ बोल रहे हैं, कि जैसे उनकी बिलवड विलियम शेक्सपियर को बोलती हैं कि तुम बहुत यंग हो, जबकि उनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है। तो इस तरीके से उनको भी पता है कि मेरी एज हो चुकी है, पर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी उनसे डार्क लेडी कह रही है। तो इस तरीके से ये हो गया सेल्फ डिसेप्शन, खुद को धोखा देना, कि जब आप जानते हैं कि व्हाट इज ट्रूथ स्टिल यू बिलीव इन लाइज, सो दैट्स कॉल्ड सेल्फ डिसेप्शन। तो ये इनकी थीम है। अब आप इसका देखिए, ये जो सोनेट है इसको 1599 में लिखा गया था और इनको पब्लिश 1609 में किया गया। 1609 में इसको पब्लिश किया गया था। एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स था जिसका नाम था द पैशनेट पिलग्रिम। द पैशनेट पिलग्रिम्स। तो इस वजह से द पैशनेट पिलग्रिम्स एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसमें सोनेट नंबर 138 को फाइंड आउट किया गया था। सोनेट नंबर 138 को इसी के अंदर पाया गया था, और इनका जितना भी सोनेट का पब्लिकेशन है वो थॉमस थॉर्प ने कराया है। थॉमस थॉर्प। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि किसने इनकी जो सोनेट थी वो पब्लिश कराई थी, तो उनका नाम था थॉमस थॉर्प। ठीक है, तो ये की फैक्ट्स हैं। अब हम अपनी आगे सोनेट को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सोनेट है। आई होप यू लाइक इट एंड एंजॉय इट। तो चलिए अब हम अपनी सोनेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो प्राइम स्कीम है उसको भी साथ के साथ देखते चलेंगे। जैसे ट्रूथ ए एंड यूथ ए, लाइज बी एंड सबटैलिटीज बी। ठीक है, यंग एंड टंग सी एंड सी, बेस्ट एंड सप्रेस्ड ये हो जाएगा आपका डी एंड डी। ठीक है, आप यहाँ पर रहेगा आपका अनजस्ट ई एंड ओल्ड में एफ। ये आगे की लाइन में आप देखेंगे कैसे कंटिन्यू करेगी। तो बेसिकली जो उनकी होल थीम है वही रहेगी, ए बी सी डी ई एफ, और कपलेट की हमेशा सिमिलर थीम होती है जी एंड जी। ठीक, अब हम आगे इसको देखेंगे। एक तो है विलियम शेक्सपियर और दूसरी है डार्क लेडी। तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा लव करते हैं, और उस लव के चलते वो एक दूसरे को बहुत सारे झूठ बोलते हैं। उनमें से कुछ झूठ यहाँ पर बताए जाएंगे। तो दोनों को ही पता होता है कि व्हाट इज ट्रूथ, फिर भी वो उस झूठ को एक्सेप्ट करते हैं ताकि उनका जो रिलेशन है और जो उनका रिश्ता है वो बचा रह सके। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। सही, लाइन फर्स्ट देखते हैं, और ये जो लाइन फर्स्ट है यही इनका टाइटल भी है। सोनेट की स्टार्टिंग लाइन भी यही है और यही इनका टाइटल भी है। When my love swears that she is made of truth, जब मेरी जो बिलवड है, यहाँ पे विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि जब मेरी जो बिलवड है वो कसम खा के कहती है कि वो जो कुछ भी कह रही है वो बिल्कुल सच है। I do believe her,
तो मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ, दो आई नो शी लाइज, जबकि मुझे पता होता है कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। थर्ड लाइन देखिए, दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ। अनट्यूटर्ड यूथ का मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के बारे में नहीं जानता, कह सकते हैं आप इन द बेसिक सेंस भोला भाला। तो राइटर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ और मुझे लगता है कि वो मुझे समझती है कि मैं बहुत ही भोला भाला हूँ, मुझे दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं एक अनट्यूटर्ड यूथ हूँ। आगे देखिए नंबर 4, अनलर्न्ड इन द वर्ड्स फॉल्स सबटैलिटीज। और मैं इतना ज्यादा भोला हूँ कि ये जो दुनिया में फॉल्स लोग होते हैं या जो चालाक लोग चालाकियां करते हैं, इनके बारे में मैं जान ही नहीं पाता, मैं इतना भोला हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे आप, thus vainly thinking that she thinks me young। और मैं जबकि जानता हूं कि मेरी एज हो चुकी है, मैं ओल्ड हूं, फिर भी मैं व्यर्थ में ही उसकी बात पर विश्वास कर लेता हूं कि वो जो कह रही है वो सच है। ठीक है, कि वो, और वो झूठ क्या हुआ है, वो क्या झूठ बोल रही थी कि राइटर जो है अभी यंग है। स्टिल विलियम शेक्सपियर को पता है कि उनकी एज हो रही है, हो चुकी है, मतलब वो ओल्ड हैं, फिर भी जब उनका बिलवेड जो है, जब उनकी बिलवेड उनसे बोलती है कि तुम यंग हो, ठीक है, तो वो उस झूठ पर बिलीव कर लेते हैं। आगे देखिए, दो शी नोस माई डेज आर पास्ट द बेस्ट। हालांकि उसको भी पता है कि जो मेरी उम्र के अच्छे दिन का मतलब है जब वो यंग थे, वो दिन गुजर चुके हैं। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। और फिर भी मैं उस झूठी जुबान की बातों को, यानी कि वो जो झूठ बोला जा रहा है कि आप यंग हो, इस बात पर मैं विश्वास कर लेता हूँ। क्यों विश्वास कर लेता हूँ? क्योंकि ये बात उनकी बिलवेड ने कही है। ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड। और इस तरीके से दोनों तरफ एक सिंपल सा ट्रूथ है। ट्रूथ क्या है कि राइटर को पता है कि वो यंग नहीं है, फिर भी वो अपनी बिलवेड की बात को कि हाँ वो यंग है, वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एक ट्रूथ है। और दूसरा ट्रूथ क्या है कि जो लेडी है उसको भी पता है कि राइटर अब यंग नहीं है, फिर भी वो झूठ बोल रही है। ठीक है, तो और उसको ऐसा लगता है कि वो इतने भोले भाले हैं कि उनको ये बात नहीं पता है, कि वो इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। दोनों को एक दूसरे का झूठ पता है, दोनों ही सच को जानते हैं, फिर भी वो एक दूसरे की लाइस पर, एक दूसरे के झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। और इस तरीके से एक सच को दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, या आप कह सकते हैं छुपा दिया जाता है। बट wherefore says she not she is unjust। अब राइटर कह रहे हैं लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो क्यों नहीं बता देती कि हाँ वो झूठ बोलती है। एंड wherefore say not I that I am old। और वो क्यों नहीं मुझे सच बता देती कि मैं जो है अब यंग नहीं हूं, मैं ओल्ड हो चुका हूं। इस सच को वो आखिर मुझे क्यों नहीं बता देती। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो लाइन नंबर 11 देखिए, ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। कि जो प्यार होता है, जब दो लोग प्रेम में हों तो उनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होती है कि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करने का फेक दिखावा करते हैं, इवन दो दे नो द ट्रुथ। क्यों दिखावा करते हैं? क्योंकि वो अपने रिश्ते को मेंटेन करना चाहते हैं और साथ रहना चाहते हैं। आगे देखिए, एंड इज इन लव लव्स नॉट टू हैव इयर्स ओल्ड। और इसीलिए क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार में बने रहे, उनका रिलेशन कंटिन्यू हो सके, इसलिए कभी भी प्रेमी को अपनी बिलवेड को, जो लवर है उसको अपनी बिलवेड को कभी भी उसकी एज के बारे में नहीं बताना चाहिए, ताकि जो फ्रेशनेस ऑफ लव है उनके रिलेशनशिप में, जो स्पार्क है वो बना रहे। आगे देखिए, देयरफॉर आई लाइव विद हर इवन। अब यहाँ पर कंक्लूजन कर रहे हैं, वो सोनेट का एंड है। तो अब यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं कि क्योंकि मैं उससे झूठ बोलता हूँ, एंड शी विद मी, और वो मेरे से झूठ बोलती है, एंड इन अवर फॉल्ट्स। तो इस तरह जो हम दो एक दूसरे की जो गलतियां हैं उनको हम छुपा लेते हैं, बाई लाइज, झूठ बोलकर एक दूसरे की गलतियां या एक दूसरे की कमियों को झूठ बोलकर हम छुपा लेते हैं या वो छुप जाती हैं। बी फ्लैटर्ड बी। और इस तरीके से एक दूसरे से झूठ बोलते हुए हम एक दूसरे के साथ खुशी से रह पाते हैं और हम अपना रिश्ता मेंटेन कर पाते हैं। मीन्स लास्ट तक आते आते आप देखेंगे कि ये जो एक दूसरे को खुश करने के लिए वो स्टार्टिंग में झूठ बोल रहे थे, लास्ट तक आते आते उनके रिश्ते को मेंटेन करने के लिए वही झूठ इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी से वो एक दूसरे को फ्लैटर करते हैं और अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं। दैट्स द होल पॉइंट। चलिए पहले इसकी हम थीम देख लेते हैं, वो सॉरी राइम स्कीम देख लेते हैं। ई
एंड एफ, जैसा चल रहा था पीछे से ए बी सी डी ई एफ एंड ई एफ, और इन दोनों का आप देखिए मी एंड बी, तो ये जो है सिमिलर है। ठीक है, ये ही दो लाइन कपलेट होती हैं, इन्हीं दो लाइन को कपलेट कहा जाता है और कंक्लूडिंग लाइन्स कहा जाता है। इनमें कंक्लूजन हो जाता है, कंक्लूडिंग लाइन्स बोला जाता है, लाइन्स बोला जाता है। ठीक है, अब टाइम स्कीम आपने देख ही ली थी इसकी, जो मैंने आपको पीछे से बताई है, पर मैं यहाँ आपको एक साथ बता देती हूँ। इसकी राइम स्कीम है, इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। सो आई होप यू लाइक इट। चलिए आप इसको प्रिपेयर करिए एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल।